Good morning, class. Today we will discuss our short answer type question of this lesson. Our first question is, why did Ford Motor Company want to develop Ford India as supplying base for its other plants across the globe? जो फोर्ड मोटर कंपनी है वो अपने जो पुर्जे तैयार करने यानी कि एक प्रकार का बेस जो तैयार करना है उनको उसके लिए दूसरे देशों में जो अन्य उसके प्लांट हैं वो दूसरे देशों में ही क्यों डेवलप करना चाहते हैं, क्यों लगाना चाहते हैं? ये है फर्स्ट आंसर है कि लार्ज मार्केट है। इंडिया की जो मार्केट है वो काफ़ी लार्ज है, वर्ल्ड वाइड मार्केट है। इसलिए क्या है कि भाई वो इंडिया में तो सेल करना चाहते हैं और उनके जो मेन कंपोनेंट्स तैयार करना चाहते हैं वो दूसरे देशों में। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो लोअर कॉस्ट पे हो जाता है, जैसे ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड। जो स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर है दोनों ही यहाँ सस्ती मिलती हैं लो कॉस्ट पे। वेल कनेक्टेड है, दूसरे देशों के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एशियन कंट्रीज है, यूरोपियन है या अमेरिकन कंट्रीज है, सबके साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है। इसलिए वहाँ से जो चीज़ उसके कंपोनेंट्स बना करके लाए जाते हैं वो आसानी से लाए जा सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और एमएनसी एक ऐसी कंपनी है दैट अवन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, जो एक से ज़्यादा कंट्री में प्रोडक्ट तैयार करती है, अपना नियंत्रण रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सी है, सैमसंग है, ओनिडा है, ग्लैक्सो है, पोन्स है, एलजी है, इस प्रकार से। द एक्टिविटीज ऑफ एमएनसीज आर स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज, जो प्रक्रियाएं हैं कई सारे देशों में चलती हैं इसकी। जो कोई भी प्रोडक्ट अगर तैयार करती है तो ये, जैसे कि देयर पेरेंट्स कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन वन कंट्री एंड सब, जो इसके मूल केंद्र है, जो इसकी मूल कंपनी है वो एक कंट्री में लोकेट करती है, एक कंट्री में स्थापित की है इसने। एंड जो सब्सिडरीज, जो इसकी सहायक कंपनियां हैं वो स्कैटर्ड इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, संसार की कई अलग अलग देशों में फैली हुई हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम एक इसका, आईटीटी है, एक वेरी लार्ज अमेरिकन कंपनी है ये, जो अपने जो प्रोडक्ट है उसका जो डिज़ाइन तैयार करती है। वो रिसर्च सेंटर उसने यूनाइटेड स्टेट्स रिसर्च सेंटर के लिए लोकेट कर रखा है, वहाँ उसके रिसर्च सेंटर हैं, वो डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। उसके बाद एंड देन द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, उसके बाद जो उसके पुर्जे कंपोनेंट्स होता है, पुर्जे जो तैयार होते हैं वो चाइना में होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर देन शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप, और उनको शिप के द्वारा मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में भेज दिया जाता है। Countries where these are assembled and the finished product are sold all over the world, और जो प्रोडक्ट मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में जो शिप के द्वारा भेजे जाते हैं उनको तैयार करके, पूरा प्रोडक्ट तैयार करके उसके बाद उनको वर्ल्ड मार्केट में सोल्ड किया जाता है। और जो कंपनी है उसका कस्टमर केयर इंडिया में लोकेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन, उसमें थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में अंतर बताना है कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बीच में अंतर। फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड है अंडर फॉरेन ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो ट्रेड है उसमें वस्तुएं और सेवाएं एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार है। अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमएनसी और ए कंट्री इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री में पैसा लगाती है किसी भी चीज़ के ऊपर। इट रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, और इसका परिणाम है कि ये जो मार्केट है वो कनेक्ट करती है, एकीकरण करती है अलग अलग कंट्री की मार्केट में। इट प्रोमोट्स प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इससे क्या है, औद्योगिकरण बढ़ता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी इससे क्या बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैव द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन चेंज द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो संसार की आर्थिक व्यवस्था है वो मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैसे चेंज की, एक्सप्लेन। बिफोर द एंट्री ऑफ द एमएनसी प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन ए कंट्री।
एमएनसी से पहले जो प्रोडक्शन थी, जो प्रोडक्शन की जाती थी, जो चीज़ें तैयार की जाती थी, वो बड़े बड़े संगठन थे कंट्री में। कंट्रीज यूज टू ट्रेड इन रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड गुड्स। कंट्रीज व्यापार करती थी कच्चे जो माल था, फूड स्टफ का, फिनिश गुड्स का। बट विद द एंट्री ऑफ एमएनसी, परंतु एमएनसी के आने के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी कंपनीज की, वो पूरी कंट्री में फैल गई, कई सारी कंट्रियों में फैल गई, कई सारे देशों में फैल गई। द गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। और जो गुड्स है और सर्विसेज है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रोडक्ट तैयार किए जाने लगे। अंडर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन द प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज एक्सप्लेन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो, उनके द्वारा जो संगठन तैयार किए गए हैं प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एक प्रकार के, वो एक कठिन स्थिति में तैयार किए गए, कठिन काम है, ये एक्सप्लेन कीजिए। द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मोस्ट ऑफ एमएनसीज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट लिया गया और कई अलग अलग देशों में उसको शुरू किया गया। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिसर्च वर्क इज कैरिड आउट। जो एमएनसीज का रिसर्च वर्क है, जो एक प्रकार का फ्रेमवर्क जो तैयार किया जाता है, जो प्लान किया जाता है कोई प्रोडक्ट का, वो जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें किया जाता है, जैसे यूएसए में, जापान में, यूके में। The goods are manufactured and assembled in another country which has the cost advantage. जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं और जो कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं उनको असेंबल्ड किया जाता है, उन सभी को जोड़ा जाता है किसी दूसरी कंट्री में जहाँ कॉस्ट एडवांटेज लो है। क्योंकि जहाँ लेबर सस्ती मिलेगी, अगर वहाँ ये काम किया जाएगा तो क्या होगा, उस पर लागत कम आएगी और उसका प्राइस कम रख सकते हैं और उससे उसकी जो प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। द कंपनीज प्रेफर टू सेट अप कस्टमर केयर सेंटर इन द कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। जो कंपनीज हैं ऐसे देशों में अपने कस्टमर केयर सेंटर बनाना चाहते हैं जहाँ उनको स्किल और अनस्किल्ड दोनों प्रकार की जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, वो आसानी से और सस्ते उपलब्ध हों। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल हम 6 to 10th क्वेश्चन करेंगे। आप अच्छे से रिवाइज भी कीजिए और साथ में लर्न भी कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।